हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं हमारी अंडमान सीरीज़। पिछले व्लॉग में आपने देखा था हम नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर के लिए निकलने ही वाले हैं। जेटी पे आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं हमारी फेरी के आने का। और अब यहाँ से देखिए आगे। चलो चलो चलो, बढ़ो आगे। यहाँ की वेव अलग ही है ना, बहुत सुंदर है। हर आइलैंड और हर बीच डिफरेंट है। देखो बोली वही मैंग्रोव, हमें इतना दूर जाना ही नहीं पड़ा। एक साथ हमने बोला मैंग्रोव। बहुत सुंदर बीच है यार। ये कैमरे में इसकी खूबसूरती, जैसे मैं जब हम लोग कश्मीर ट्रिप गए थे तब भी मैं यही बोलती थी कि कैमरे में वो खूबसूरती आ ही नहीं सकती जो आंखों से दिखता है। और अभी भी मैं वही बोलूँगी, बहुत सुंदर नज़ारा है। शेड जो ये जो इधर वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, ये लहरें आ रही हैं और उसके उधर डार्क ब्लू शेड है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से पोर्ट ब्लेयर। 2 दिन वहाँ रहने वाले हैं, उसके बाद बैक टू रायगढ़। बीच बीच में ना हीरो की भी याद आ जाती है, हीरो क्या कर रहा होगा। बाल तो पूरे ऐसे उड़ रहे हैं। हाँ, नेचुरली। चलो चलो चलो। जब से हमारा अंडमान वाला ट्रिप स्टार्ट हुआ है, कई बार हम लोग फेरी में ट्रैवल कर चुके हैं, बट मेरे माइंड से बार बार ये स्किप हो रहा था कि मैं आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस बताऊं। फाइनली अब मुझे याद आया है। जब आप फेरी में आते हैं ना, किसी किसी को नौजिया का इशू हो सकता है, क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग में जो है फेरी जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा होता है। थोड़ा सा जैसे लहरों पे अपन चलते हैं तो अप डाउन जो होता है वैसा फील होता है स्टार्टिंग में, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको नॉर्मल फीलिंग आ जाती है। तो अभी हमारे साथ वही हो रहा है, इतना ऊपर नीचे हो रहा है कि सब लोग हंस भी रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो उसके बाद लेकिन फिर नॉर्मल लगने लगता है। तो थोड़ा सा अगर आप आए तो मेंटली प्रिपेयर होके आएँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा नौजिया या किसी किसी को तो प्रॉपर वॉमिटिंग हो भी गई। हम लोगों ने देखा लोग उठ उठ के जा रहे थे वॉमिट आउट करने। तो लेकिन सबके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे मुझे कुछ नहीं लग रहा था इस टाइम पे। तो मैंने रिलैक्सेशन के लिए रखा हुआ था कि ऐसे आप ट्रैवल कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, इस टाइम पे मैं 1 घंटे सो जाती थी ताकि थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिले। तो मुझे प्रॉब्लम ऐसे नहीं हुई। लगेज लाइन से ऐसे सबके रखे हुए हैं और लेना है, यहाँ से कलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ व्यू दिखाती हूँ। यहाँ लाइट इतनी अच्छी हो रही है ना यहाँ पर। It's you, yeah, boy, the one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. आहा, इबू। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये वाला बोट। शाम का नज़ारा। आप जो ये तिरंगा झंडा लहराते हुए देख रहे हैं,
30 दिसंबर 1943 की ये एक ऐतिहासिक घटना है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ तिरंगा झंडा लहराया था। जापान ने ब्रिटिश से छीन के अंडमान निकोबार को इंडियन नेशनल आर्मी को सौंप दिया था, जिसके हेड जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और इस दिन नेताजी ने अंडमान निकोबार को आज़ाद भारत का हिस्सा घोषित किया था। नेताजी ने तिरंगा लहराते हुए एक संदेश दिया था भारत के लोगों को कि भारत की आज़ादी अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक निश्चित लक्ष्य है। और उनका ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात थी उस समय में, लोगों के मन में जोश भरने के लिए, आज़ादी की लड़ाई को और तेज़ी से लड़ने के लिए। तो अब हम आ पहुँचे हैं अपने रिजॉर्ट में, सिनक्लेयर बे रिजॉर्ट। ले लो। ये रहा हमारा रूम, इस तरफ से इधर क्या है मोलू, लाइट ऑन करो एक बार। ये शाल फटो देखो। अच्छा, शार के लिए अलग। अच्छा, ये यहाँ से अच्छा यहाँ से ये है, यहाँ से तो होटल नज़र आ रहा है, इधर से कुछ व्यू होगा। जगह जगह पे ऐसे स्टेप्स हैं। पूरा अभी तो अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा है, मतलब हमको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा होगा। समुद्र का पूरी लहरों की आवाज़ आ रही है यहाँ से, बहुत प्यारा व्यू है। बट अभी रात है, कल सुबह पता चलेगा। इधर बच्चों का नीचे झूले वगैरह हैं, कल सुबह यहाँ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर मिलते हैं। हम लोग को लग रहा था कि ये अलमारी है, बट ये हाँ वैसा ही लग रहा था, लेकिन ये निकला बेड। मेरा बेड। तुम सोगी? बढ़िया है। अभी से लगा दीजिए ना, लगा दीजिए, लगे नहीं अभी यहाँ बैठे, यहाँ बैठ जाएंगे ना, क्या दिक्कत है, लगा दीजिए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम आ गए हैं सेलुलर जेल, जहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होना है। 3 से 4 शिफ्ट में यहाँ पर होता है, तो एक स्लॉट हमको पहले से बुक किया हुआ था। आ गए हैं और देखने वाले हैं कि उस टाइम पे क्या कुछ यहाँ पर हुआ था, कितना टॉर्चर, कितना कुछ सहा था हमारे लोगों ने, वो सब हम यहाँ पर फील करने वाले हैं आगे। जीते जी हमसे छुड़ाया है काश आने को His Excellency Governor General ने काउंसिल ने ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदी हुए। 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की Yeah.
मौली को तो प्रॉपर काफ़ी कुछ समझ में आ रहा था, बट ईवा के लिए बिल्कुल नया था। मुझे लग रहा था वो शायद इंटरेस्ट नहीं लेगी, बट ईवा कंटिन्यूअस इनसे सवाल कर रही थी, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा ये इनका क्या नाम है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये हमारी न्यू जनरेशन भी चीज़ों को समझ रही है। इतनी इमोशनल स्टोरी थी ना कि मुझे मतलब बोला भी नहीं जा रहा, इतना रोना आ रहा है। बहुत देर से मैं कंट्रोल कर रही थी, जैसे ही लास्ट में राष्ट्रगान स्टार्ट हुआ ना, बहुत रोना आने लगा। कितना कुछ सहा है हमारे लोगों ने, अभी बोलने का कोई सेंस नहीं है, क्या बोलूँ, मेरे तो वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं एक्चुअली। बट आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी है, इतना कुछ पढ़े हुए हैं हम लोग, पर जब उस आप देखो अपने सामने से कैसा कुछ हुआ है, तो वो सारे इमोशन और ज़्यादा बाहर आते हैं। वैसे तो जब हम पहले स्कूल के टाइम पे या पढ़ते थे या मूवीज़ में देखा है ये सारा चीज़, तो आज यहाँ पर वो देख के रिकॉल हो गया। अंडमान का एक्चुअली बहुत कम हमको ऐसा देखने सुनने को मिला है अभी तक कि काला पानी की सज़ा में कितना कुछ टॉर्चर झेला है, बहुत ज़्यादा नॉलेज। और हमारे बच्चों को तो वैसे भी कुछ भी नहीं पता, हमको एक बहुत कम नॉलेज है कितना सहा है, बच्चों को तो और भी कम है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बच्चों को भी बहुत कुछ जानने को मिला। ईवा भी कंटिन्यूअस इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर रही थी कि डैडा ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसको भी अब आगे जाके और अब डिटेल में उसको रूम में बताएंगे। बहुत अच्छा रहा लाइट एंड साउंड शो, कैसे कैसे कैदियों को यातनाएं दी गई यहाँ पर, कितना कुछ, कैसे आज़ादी मिली है। कुछ नाम ही हमको पता है, बट आज़ादी देने के लिए यार इतने लोगों ने सेक्रीफाइस दिया, कितना कुछ सहा है, तब जाके आज हम यहाँ खड़े हैं इतने सेफली। तो उन सबको हमारी तरफ से सैल्यूट है जिन्होंने इतना कुछ सहा हमारे लिए। तो चलिए, अब मैं बोला नहीं जा रहा है मुझसे, चलते हैं एक बार होटल, फिर बात करते हैं। यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती के कड़कड़ से गाथा बलिदानी। और ये जो लाइन दामोदर सावरकर जी ने कही है, ये एक्चुअल में यहाँ आके आप फील कर सकते हैं। कड़ कड़ से, एक एक ईंट से आपको जो यहाँ पर सेक्रीफाइस दिए गए हैं वो आप फील करेंगे। कोशिश करिए अंडमान निकोबार एक बार ज़रूर आएँ, और यहाँ आने के बाद सेलुलर जेल ज़रूर आएँ, अपने बच्चों को एक बार यहाँ ज़रूर लेके आएँ। कल हम यहाँ जब आएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे, हमने सेलुलर जेल पूरा अंदर से कवर किया है, देखा है और सुना है क्या क्या यहाँ पर टॉर्चर हुआ है, वो व्लॉग भी आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ से निकल के अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने, बच्चों को कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई कराएंगे यहाँ का, उसके बाद जाएंगे होटल। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ का अच्छा खट्टा मीठा तीखा फ्लेवर ट्राई करते हैं। पोर्ट ब्लेयर में समुद्र के किनारे भुट्टे का मज़ा लहरों के साथ। इधर बच्चे बैठे हुए हैं, उधर वर्षा, मौली और वीर तीनों गए हुए हैं कुछ मोमो वगैरह लेने के लिए। हम आ गए हैं जिस मोमो सेंटर में। टेस्ट वाइज तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा था ही, लोग भी बड़े अच्छे मिले हमको। इतनी ओवर ईटिंग हो गई थी, इतना कुछ ट्राई किया बच्चों ने, मोमो, मैगी और भी कई तरह की चीज़ें। तो बहुत अच्छे से बैठ के गपशप करते हुए हमने यहाँ पर टाइम एंजॉय किया अपना। ईवा नहीं, ऐसे ऊपर नहीं चढ़ो। इधर लगता है न्यू ईयर के लिए कुछ काम चल रहा है। अब बस हम लोग मुर्रा बनवा रहे हैं, भेल, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। ये कच्चे आम का क्या फ्रूट सैलेड भी यूज़ करते हो भैया? हाँ, तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी अंडमान सीरीज़ पसंद आ रही है।
कल भी हम पोर्ट ब्लेयर में ही हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।